Hello everyone, this is Professor Shruti Khaitan and today I am going to start the topic residential status from income tax. आइए शुरू करते हैं. Residential status of an individual. Determination of residential status is important as it is one of the factors on which tax liability is decided. रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे. द रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टैक्स पेयर इन इंडिया during the financial year and preceding 10 financial year. रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल इंडिया में एक्चुअली कितने दिन फिजिकली प्रेजेंट रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में और उसके पहले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में. जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द टर्म्स इंडियन सिटीज़न एंड इंडियन रेजिडेंट. ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है. ऐसा हो सकता है कि एक इंडियन सिटीज़न फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इंडियन रेजिडेंट ना हो और ऐसा भी हो सकता है एक फॉरेनर फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इंडियन रेजिडेंट हो. तो हम लोगों को इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है. आगे बढ़ते हैं. इनकम टैक्स लॉ ने इंडिविजुअल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. अब रेसिडेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है. ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे. कंडीशंस दो टाइप्स के हैं, बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कंडीशंस. बेसिक कंडीशन दो है. फर्स्ट, ही हैज़ बिन इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर. तो वो इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहा है, और ही हैज़ बिन इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग 4 previous years immediately preceding the relevant previous year and for at least 60 days during the previous year. अगर वो इंडिविजुअल कम से कम 365 डेज रहा है पिछले 4 previous years में और करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में रहा है. बट कुछ केसेस हैं जिसमें ये 60 डेज को रिप्लेस कर दिया जाता है. एक्सेप्शन ऑफ 60 डेज. कुछ कंडीशंस में 60 डेज रिप्लेस हो जाता है 182 डेज से. तो दो कंडीशंस है. पहला, मेंबर ऑफ इंडियन क्रू मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज. तो अगर वो इंडिविजुअल इंडियन क्रू का मेंबर है
तो 60 डेज़ की जगह उसको कम से कम 182 डेज़ इंडिया में रहना है उस प्रीवियस ईयर में। और सेकंड है, इंडियन सिटीजन्स living outside India must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days। अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, वो इंडिया के बाहर रह रहा है, तो उसको 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ इंडिया में रहना है। तो ये था हमारा बेसिक कंडीशंस। अब हम लोग देखते हैं एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस भी दो है। फर्स्ट, ही हैज़ बिन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। एक इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 2 साल रेसिडेंट रह चुका है पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में। और दूसरा कंडीशन है, he has been in India for at least 730 days during the 7 previous year preceding the relevant previous year। वो कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा है पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में। तो आइए देखते हैं who is ordinarily resident। An individual who satisfies any one of the basic conditions and both the additional conditions is said to be an ordinarily resident। तो अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस, दोनों बेसिक कंडीशंस में से किसी एक को भी सेटिस्फाई करता है और दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो हो जाता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन का दोनों या दोनों में से कोई एक प्लस एडिशनल कंडीशंस का दोनों कंडीशंस। नेक्स्ट इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। An individual who satisfies any one of the basic conditions but fails to satisfy the additional conditions is said to be not ordinarily resident। तो अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को या दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, या एडिशनल कंडीशंस में से सिर्फ एक ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाता है, तो वो बन जाता है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशंस का दोनों या दोनों में से कोई एक प्लस एडिशनल कंडीशन का कोई एक या कोई भी नहीं। और लास्ट है नॉन रेसिडेंट। एन इंडिविजुअल satisfying neither of the basic conditions is said to be a non-resident। तो अगर इंडिविजुअल किसी दोनों बेसिक कंडीशंस में से किसी भी बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।